इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आपको गढ़वा आश्रम लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के गढ़वा आश्रम में इस वक्त मौजूद हैं। देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन तस्वीरों में। गढ़वा आश्रम के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। रुद्राक्ष की मालाओं से पहले उनका स्वागत हुआ। सीधे उन्होंने गौशाला का रुख किया, जहां जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गायों की सेवा की। और अब गढ़वा आश्रम में प्रधानमंत्री गुरु शरणानंद से मिलने के बाद, दीक्षा लेने के बाद आगे बढ़ते हुए इसी गढ़वा आश्रम, जिसका बहुत महत्व है, राजनीतिक दबदबा भी इस आश्रम का इस लिहाज से बढ़ जाता है कि हजारों लाखों की तादाद में इस आश्रम के जो अनुयायी हैं वो यादव समुदाय से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, पिछड़े समुदायों से आते हैं। और ऐसे में चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं इस गढ़वा आश्रम में। हम सीधे रुक करते हैं। मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त मौजूद है, लगातार हमें पल पल का अपडेट दे रहे हैं। पंकज, आज उत्तर प्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दी है, जो आज के दिन का एजेंडा तय करेगी यूपी चुनाव से जुड़ा हुआ। लेकिन अब मंच से क्या कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यह भी बहुत अहम रहने वाला है। पंकज झा, जी हाँ, वो तस्वीर और प्रतीकों की राजनीति तो हो गई, लेकिन मंच से मुझे लगता है बहुत छोटा सा भाषण होगा। प्रधानमंत्री को बहुत सारे कार्यक्रमों में जाना है और ये चूंकि अनुयायियों को बुलाया गया है तो यहाँ कुछ ऐसी बात कहेंगे जो खास तौर से जिस समाज में, जिस बिरादरी में गढ़वा आश्रम के लोग ज्यादा हैं, बिरादरी के लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनके लिए बिना कुछ वो इशारों में कुछ कह जाएंगे। चूंकि वो अपनी बात जिस तरीके से रखते हैं, उनका अंदाज वो आप भी जानते हैं, तो जाहिर से हमें इंतजार करना चाहिए। हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फूल की माला पहने हुए वो बैठे हैं और सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये एक तरीके से चुनावी सभा नहीं है उनकी, जबकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। उनकी एक और सभा यहीं रोहनिया में होनी है, जहां से पहले खुद मंत्री अनुप्रिया पटेल कभी विधायक हुआ करती थी। तो ये जो तमाम चुनावी सभाओं के बीच में एक सभा है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका इस्तेमाल इस सियासी माहौल में, चुनावी रंग में किस तरीके से करते हैं, बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल दिलचस्प होगा पंकज ये देखना। और देखिए इस लिहाज से भी कि ये पूर्वांचल का इलाका, हम सब जानते हैं कैसे अगर हिंदुस्तान के नक्शे पर देखा जाए तो बेहद पिछड़ा हुआ पूर्वांचल का ये इलाका, बेहद गरीबी की मार वाला पूर्वांचल का ये इलाका। और ऐसे में यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जगह पर मौजूद हैं, तो बिना सीधे सीधे कोई सियासी संदेश दिए इतना तो वो जरूर एहसास कराएंगे यहां मौजूद लोगों को कि कैसे अपने ही लोगों ने सियासत के नाम पर उन्हें ठगा है। उनके पिछड़ेपन के लिए किसी को तो जिम्मेदार ठहराएंगे इस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसी को तो आज कटघरे में खड़ा करेंगे ना इस मंच से। देखिए वो क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कह पाना मुश्किल है। और क्या वो एजेंडा तय करते हैं, क्योंकि अगर आप देखिए इस पूरे विधानसभा चुनाव को, अगर आप पहले चरण के चुनाव से लेकर अब तक चुनाव प्रचार में देखें तो एजेंडा खुद मोदी तय कर रहे हैं। वो बिजली से लेकर शमशान और कब्रिस्तान से लेकर तमाम बहस और मुहावसों की अगर बात करें तो वो एजेंडा तय कर रहे हैं। ये कोई चुनावी जनसभा नहीं है, ना यहाँ बीजेपी के निशान है, ना झंडा और डंडा है। एक आध्यात्मिक बात की बहाने, आध्यात्मिक कार्यक्रम के बहाने वो कुछ कहना चाहते हैं, और वो किस तरीके से कहेंगे थोड़ा सा इंतजार करें हम। मीडिया कर्मी बंधुओं, सज्जनों, प्रिय हमारे आराध्य गुरुजनों की गढ़वा घाट आश्रम में पदार्पण करने के लिए मैं सभी को साधुवाद देता हूँ। यह पवित्र आश्रम ध्यान एवं कर्म को जोड़कर एक ऐसे महान भाव की चिंतनशील परंपरा है जो मानव का ईश्वर से साक्षात्कार कराती है। मैं अपने समस्त संत परिवार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि भौतिक रीति रिवाजों, क्रियाकलापों एवं राजनैतिक व्यवस्थाओं के बीच से कुछ समय निकालकर इस आध्यात्मिक परिषद को प्रदान किए हैं। मैं आपको आशीर्वादित करता हूं कि आपकी यह
विश्व पहचान स्वामी विवेकानंद का प्रतिरूप बने। देश आपके नेतृत्व में विश्व गुरु बने। यही मेरी मंगल कामना है। तो विश्व गुरु बनने का आशीर्वाद दे दिया है गुरु शरणानंद, जो जिनसे दीक्षा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गढ़वा आश्रम में पहुंचे थे। उनका आशीर्वाद तो मिल गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने कहा कि ये इतने बिजी शेड्यूल से इस आध्यात्मिक परिसर में आकर इस आध्यात्मिक कार्यक्रम का हिस्सा बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसलिए उनकी तरफ से उन्होंने शुक्रिया अदा किया और साथ ही विश्व गुरु बनने का आशीर्वाद भी, नेतृत्व में विश्व गुरु बने भारत, ये गुरु शरणानंद की तरफ से अभी अभी मंच पर कहा गया। और थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन होगा यहीं से, वो अपनी बात भी रखेंगे क्योंकि ये कोई चुनावी सभा नहीं है। देखिए खड़े हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब किसी भी वक्त उनका संबोधन होगा गढ़वा आश्रम में, उनका सम्मान किया जा रहा है। उनको भेंट स्वरूप ये प्रतीक चिन्ह दिया गया गुरु शरणानंद की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा यहां पर। तो मंच पर आप देख रहे हैं गुरु शरणानंद। थोड़ी देर पहले उन्होंने बात की और इस बात का जिक्र किया कि अपने बिजी शेड्यूल से, अपने व्यस्त कार्यक्रम से, क्योंकि आपको बता दें चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, और उन्होंने आध्यात्मिक परिसर में अपना आध्यात्मिक कार्यक्रम में अपना समय दिया, क्योंकि चुनावी सभा ना करके, ये जानते हुए भी कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, गढ़वा आश्रम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु बने भारत, यह आशीर्वाद गुरु शरणानंद की तरफ से मिल गया। और काफी सियासी मायने इसके माने जा सकते हैं, क्योंकि 1 करोड़ से भी ज्यादा अनुयायी हैं, जिसमें यादव समुदाय से लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं। उस लिहाज से इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री वापस अपने कॉन्वॉय में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, मतलब उनका संबोधन नहीं होगा क्या? जी हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री मोदी संबोधन नहीं करेंगे, और जैसा पहले ही बताया गया था, लेकिन वो संबोधन नहीं कर रहे हैं। चुनाव का वक्त है और इस मंच से वो कुछ कहना नहीं चाहते हैं। वो आए, उन्होंने जो मोमेंटो दिया गया वो लिया, अंदर में वो जाकर जो मिले और फिर आपने गौशाला की वो तस्वीरें देखी, रुद्राक्ष माला पहनाई गई, प्रधानमंत्री निकल गए हैं यहाँ से काफिले में। आप अगर देख पा रहे होंगे उन तस्वीरों में प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ते हुए, चूंकि आज उनको एक सभा करनी है, यहाँ से निकलेंगे, लाल बहादुर शास्त्री के घर जाएंगे और उसके बाद रोहनिया में उनकी जनसभा है। जो करना था और जो बताना था और जो जताना था, जो समझाना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो उन्होंने उन तस्वीरों के जरिए ही कह दिया है, समझा दिया है, जो टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, अखबारों में छपेगा, लोग देखेंगे, और एजेंडा भी उन्होंने बिना कुछ कहे तय कर दिया है। और इस खेल के प्रधानमंत्री आप जानते हैं कि बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। अगर इस मंच से कुछ कहते तो दूसरी बात होती। आध्यात्मिक मंच है जो पहले भी कहा गया था, और इसीलिए बिना कुछ कहे निकल गए उन तस्वीरों के बहाने ही कहानी कहते हुए और चुनाव का एजेंडा तय करते हुए।